Hi everyone, good afternoon. Just a quick question. आज की class is it till 5:30 or 4:30? Like, do you have any class after this? अच्छा, 5 o'clock you have a class. ठीक है, I was also under the confusion. मेरे भी टाइम टेबल में 3 till 5:30 लिखा था. I was like कि okay. All right. Anyways, good afternoon, Khushi. Yeah. Hi, Prithviraj. Hi, Rudra. Good afternoon, everyone. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रियल गैस का पार्ट समझाया था, राइट? एंड इन दैट वंडरवॉल इक्वेशन कैसे डेवलप करा जाता है वो हमने सीखा था. एंड मैंने आपको इसमें क्या क्या पार्ट इम्पोर्टेंट था एक्सेप्ट फॉर द डेरिवेशन, राइट, वो सब आपको बताए थे. एंड बेस्ड ऑन दैट we understood the van der Waals equation, right? If I remember correctly, van der Waals equation के each term को explain करना is quite important. एंड देन ए एंड बी जो वंडरवॉल के पैरामीटर्स थे इन पे खास ध्यान रखना. बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हाउ इज इट रिलेटेड और हाउ डज इट वेरी फ्रॉम गैस टू गैस. ए क्या रिप्रेजेंट करता है एंड हाउ डज इट वेरी फ्रॉम गैस टू गैस, राइट. ये वाला पार्ट लास्ट में मैंने कवर किया था. दिस वाज समथिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑल राइट. हाँ, पृथ्वीराज क्या कह रहे हो तुम? यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ पीरियोडिक. हाँ, तो अपना डाउट लेक्चर रहेगा ना अभी इस वीक, आई थिंक ऑन थर्सडे है. तो यू ब्रिंग अप दोज इश्यूज, विल ट्राई एंड एड्रेस देम. ठीक है. देन यश, यू हैव स्मॉल डाउट. क्या स्मॉल डाउट है यश तुम्हारा? एट हाई प्रेशर पी रियल इज ग्रेटर देन पी आइडियल. हाँ हाँ. राइट. तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तब. ठीक है, मैं इनफैक्ट उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ. ये एक डाउट आपका, इट्स अ गुड डाउट. ये जनरली आता है स्टूडेंट्स को हु ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द वे इन विच आई हैड डिस्क्राइब्ड, आपको ये डाउट आना चाहिए था. तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर ऑन द सेम पेज एज मी. मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपका ये डाउट. ठीक है. देन पार्थ का डाउट है, हाउ मच पार्ट ऑफ जे कैम इज आउटसाइड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के तो काफी बाहर है. मतलब एनसीईआरटी इज अ गुड गाइडलाइन, but not really something which is like the limitation to our syllabus. थोड़ा उसके बाहर भी पढ़ना ही पड़ता है. अच्छा, ए एंड बी, ये अपन ने लास्ट क्लास में समझा था ना, वॉन्डरवॉल पैरामीटर ए एंड बी. क्या था इसमें? ए वाज समथिंग which was a representative of intermolecular forces of attraction and B was representative of the size of molecules, right? So greater the value of B, हमने relationship भी देखा था B and size of molecule के बीच में. Greater the size of the molecule, greater will be the value of B. And A के बारे में हमने बोला था, it represents the intermolecular forces of attraction. Now amongst different type of gases, like polar gases generally have greater attractive forces than non-polar gases because of these partial charges on them. ठीक है. And amongst non-polar gases, ठीक है, you can see that these are all examples of non-polar gases. इसमें greater the size, greater will be the attractive forces. इसके लिए मैंने आपको बोला था that we will have to refer chemical bonding. ठीक है, उसमें मैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स के बारे में बात करूंगा.
then you will be able to remember this better. ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अच्छा, देन ये क्विक क्वेश्चन भी उसके ऊपर देख लिया था, citing the importance of units. All right. हाँ यश, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं, ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लूंगा. बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आपका यश, it is not applicable right now. I will take up this question when we will be discussing chemical equilibrium chapter. All right. So I hope most of you have joined in. Now let's begin today's discussion. We'll start our discussion with the validation of van der Waals equation. So this is something जो मैंने आपको last class में, when we were starting van der Waals equation, आपको बताया था that the way in which we are going to study real gases is first we'll understand their experimental behavior and then write a real gas equation which tries to describe or validate that experimental behavior. So हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर समझ लिया था, कैसा रहता है. ठीक है, एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने van der Waals इक्वेशन भी डिराइव करा था. ठीक है, now we are going to quickly understand how that van der Waals equation is going to validate that experimental observation. ठीक है, so as a quick recap about real gases, ठीक है, you can understand the experimental observation that we are talking about. ठीक है, PV graph पर we understand that under high pressure conditions there is positive deviation. ठीक है, Z is more than 1. Under low pressure conditions we have negative deviations where Z is less than 1, right? And under very low pressure conditions, as I said, that both these graphs tend to merge with each other. Gas tends to show ideal behavior, right? This was an experimental observation which we will try and understand from van der Waals equation, right? I hope you remember the calculation of Z. Z क्या होता था? PV real upon PV ideal, right? And PV ideal क्या था? nRT, right? So PV upon nRT is something which you can describe as Z. All right. Now let's try to use van der Waals equation to validate these observations. So we'll start first with the low pressure and moderate temperature conditions. यहाँ पे observe करना, ठीक है? Under low pressure and moderate temperature conditions, what we are saying is pressure low है तो volume high रहेगा, right? And if the volume is high, ठीक है, then NB can be neglected with respect to V. ठीक है, जो NB हमने describe किया था, volume correction, like that is something which can be neglected because we are in a low pressure region or you can say high volume region. Now, if I neglect that, then I can rewrite the van der Waals equation in this way. ठीक है, P plus A n square by V square into V is equal to nRT. ठीक है, जो V minus NB था उसमें NB को नेग्लेक्ट कर दिया, जस्ट V लिख लिया यहाँ पर. ठीक है, नाउ अगर मैं 1 मोल के बारे में बात करूँगा तो आई कैन रिप्लेस N with 1 and I can replace V with Vm. We call this as molar volume. ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा लिखने में आएगा? P plus A by V square Vm square into Vm is equal to RT. ठीक है, this is for 1 mole that we are trying to do our calculation. थोड़ा सा ओपन करेंगे ब्रैकेट को, विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. ठीक है, डू सम रीजेग ऑफ टर्म्स हियर एंड देयर. ये A अपॉन Vm को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा. ठीक है, और आई कैन से फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स और आई वुड डिवाइड बोथ द साइड्स बाय RT. तो ये PVm by RT आ जाएगा, ये A अपॉन Vm RT हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा, राइट? एंड दिस Vm by RT, ठीक है, PVm by RT, this is something which we can write as Z. So you can see
I can write the expression of Z as 1 minus A upon Vm RT. This is something which is less than 1. And this is what was the experimental observation also, right? That under low pressure conditions, Z will be less than 1, will have negative deviation. So we can see how van der Waals equation is also giving an indication. Okay, it is giving that Z is equal to 1 minus A upon RTVM. It is less than 1. Okay, so this is one experimental observation being validated by van der Waals equation. ठीक है, अब नोटिस करना अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस. ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था. ठीक है, दैट अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस the van der Waals equation should predict that Z has to be less than or Z has to be more than 1. ठीक है, इतने पार्ट में किसी को कुछ डाउट आया है? Like ये वाला पार्ट में आपको यश डाउट है that how can we write Z is equal to PVM by RT? Because this was the definition of Z na. Z was PV real upon PV ideal and PV ideal is nRT. अभी समझ में आया? राइट, इतने पार्ट में किसी को कुछ कंसर्न है? एनीथिंग you have a doubt in? All right, ठीक है. नेक्स्ट नोटिस करना है यहाँ पर अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस. ठीक है, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस you have moderate temperature. How is van der Waals equation going to give us Z greater than 1? यहाँ पर ऑब्जर्व करना. अभी यहाँ पर प्रेशर मैंने हाई बताया है. ठीक है, so this a n square by v square can be neglected with respect to P. Right, we are working with high pressure conditions. ठीक है, डेफिनेटली आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा दैट लाइक आप कह रहे हो this is can be something which can be neglected, but how do we know, right? So right now definitely that skepticism is completely understood because I am not substituting values over here. ठीक है, if you have A का values, V का values and P का values, you can understand that how this term will come out to be negligible, right? So this is something which is particularly true when we are talking about high pressure conditions. ठीक है, अब हाई प्रेशर कंडीशंस में हम लोग ये प्रेशर करेक्शन को a n square upon v square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं with respect to P. So what does this come out to be? The modified form of van der Waals equation, P into V minus NV is equal to nRT, right? Now in this situation, ठीक है, again for 1 mole we can replace N with 1 and V by Vm. ठीक है, we'll get P into Vm minus B is equal to RT. We'll just open up the brackets. ये PVM minus PV हो जाएगा is equal to RT. And then again ये PV को right hand side लेके जा सकता हूँ. I will divide both the sides by RT again. तो ये left hand side पे क्या आ जाएगा? PVM by RT, and this will become 1 plus PV by RT. Right, so Z will come out to be equal to 1 plus PV by RT, and because this is 1 plus something, we can definitely say that Z is greater than 1. So this is again van der Waals equation predicting the kind of behavior that a real gas would show under these different conditions. ठीक है, now definitely अब आपको ये डाउट आएगा दिमाग में that how do we think of it, how do we derive this, like, so please ध्यान से समझना. As a person who is looking at this for the first time, it is not an expectation from me that you would know these steps. ठीक है, you would know these steps to begin with. ठीक है, neither these steps.
यहाँ पर what I am trying to show you is that experimental behavior is being validated by van der Waals equation when we modify or we kind of use van der Waals equations under those given conditions. And these steps are something which ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से सोच लिया या मुझे खुद से आ गए थे, ठीक है, in the first place. This is something which I also studied in the first attempt, okay, that this is how it is being explained. And then it made sense that, okay, if we do these things in a step-by-step logical manner, then we do get z less than 1, we do get z greater than 1 under those conditions that we have started these manipulations with. ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आया? ठीक है, all right, so I have a doubt from Parth asking what is z. पार्थ, तुम बहुत टाइम से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, तो लास्ट टू लास्ट क्लास में भी हमने z का डिस्कशन किया था. Z is not something which we studied in the last class, it was last to last class. हाँ, तो इसीलिए पढ़ के आओ ना. पढ़ के नहीं आओगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो फिर इस तरीके से आई विल नॉट बी एबल टू repeat all those concepts that you have not studied. Like something as simple as what is z is not यहाँ पे. हाँ, like जैसे यश कह रहा है z is atomic number, तो तुम ये मान के आगे बढ़ जाना. लक्ष्मी कह रही है z is collision frequency. All right. हाँ, so Purna, absolutely right. हाँ हाँ, I can understand आस्था. मतलब वेरिएबल्स की थोड़ी कमी हो गई थी लाइफ में. z को इतनी बार यूज एंड अब्यूज करा जा रहा है that it has become annoying. I understand. So atomic structure chapter में z was the atomic number. In this chapter we have now seen z being used twice, one for collision frequency and now for compressibility factor. हाँ, वो z इफेक्टिव z तो अच्छा, हाँ, हमने पीरियोडिक में भी नोटिस किया ही था, बट पीरियोडिक और एटॉमिक वाला z वाज सेम ओनली. दैट्स ओके. हाँ, इस चैप्टर में z विल बी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, समथिंग व्हिच कैप्चर्स द नॉन आइडियलिटी ऑफ अ गैस. ऑलराइट, कमिंग बैक. हाँ, तो पूर्णा का डाउट है that if we have a high value of n, then can we neglect nb, or is it just on a molar basis? So right now, Purna, we are working with molar basis only so as to eliminate that ambiguity. Okay? Because right now we do not want more and more variables in our calculations. हम लोग simplified understanding develop कर रहे हैं. ठीक है, and that is where we are going at a molar basis to understand these things. And इसमें definitely, हाँ, मतलब हर्ष का भी यही डाउट है, and पूना आपका भी यही डाउट होगा that like how do we neglect, like how are you saying that a n square upon v square, ठीक है, और in fact a upon vm square, ठीक है, can be neglected with respect to p. Like why is it happening, or under what conditions is it happening? So this is something जिसका again as I said कि numerical discussion मैं आप लोगों के साथ में नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, this is not something which we are actually discussing in a more numerical context, but this is something like if you would want to get an idea, let me see if I can take NCERT.
वेट, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ in terms of the what I mean by high pressure and low pressure. In fact शायद मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, समझाया था, ठीक है, बट यहाँ पर एज अ क्विक स्निपेट, वैसे तो मैं थोड़ी देर में एक ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, व्हेन आई से लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, तो ये लो प्रेशर कंडीशंस का रीजन इज दिस कंडीशन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लो प्रेशर, लाइक ये 1 ATM, 10 ATM, 20 ATM, 50 ATM, ये सब लो प्रेशर रीजन में ही अभी हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन वुड बी समथिंग which is you can understand like जहाँ पर Z ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये ऐसे 500 ATM, 600 ATM, 700 ATM, इस रेंज में लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। तो इनमें जब हम ये कैलकुलेशंस ऑब्जर्व करते हैं विद द A and B वैल्यूज ऑफ द रेस्पेक्टिव गैसेस, वी आर एबल टू सी सच सिंप्लीफिकेशंस कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। मैं यही ग्राफ पे 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू कम टू दिस ग्राफ इन अ मिनट, ठीक है। जस्ट नोटिस हम लोग कैसे इसकी तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस वी गेट Z इज greater than 1, it is 1 plus PV by RT, right? So if you try and understand this from the Z versus P का ग्राफ, ठीक है, ये ऐसा हॉकी स्टिक शेप कर्व का ग्राफ था जो हमने ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था Z versus P का. How is van der Waals equation trying to explain it? Like under the low pressure conditions, it is trying to explain that Z is less than 1 and its value as per van der Waals equation can be determined as Z is equal to 1 minus A upon Vm RT. And for higher pressure conditions, okay, we can understand that Z is greater than 1, and in this region Z is explained by van der Waals region as van der Waals equation as 1 plus PV by RT, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना that यश तुम्हारा जो डाउट था, ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उसको ध्यान से समझना। Give me 1 second guys. For some reason क्या गड़बड़ हो रहा है। फिर से I would need to actually restart my laptop. There is some problem which has started coming in. ठीक है, मैं in the meantime I am going to drop out of the meeting. ठीक है, मीटिंग फिर भी ऑन रहेगा. You will be still inside the meeting. I think कोई और host बन जाएगा. But give me couple of minutes. I will just reboot my system and join back in. ठीक है.